हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हैरान करने वाली एक बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग देखते भी होंगे इस चीज़ को पर गौर नहीं करते होंगे, पर मैंने इस चीज़ पे गौर किया। बहुत दूर एक लड़का दिख रहा होगा आपको बैठा हुआ। ये लड़का बैठा हुआ है, मुझे भी पहले लगा कि ऐसे बैठा हुआ है, पर मैं जब गौर से देख रहा था ये नीचे से कुछ उठा के कुछ खा रहा था। जब मैंने इसके सामने गया तो मैं हैरान रह गया। लोगों ने गाय को कुछ रोटी डाली होगी खाने के लिए, पुरानी रोटी, तो वही रोटी उठा के लड़का खा रहा था। जब मैं ये सब कुछ देखा तो मैं हैरान रह गया। क्या ऐसा भी होता है? हम घर में पहले दिन वाला खाना नहीं खाते, फेंक देते हैं, बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो यही खाना चुन चुन के खाते हैं। जब मैंने इस लड़के से बात की तो दिखने में बहुत सीधा साधा लड़का था ये, और ये ठंड से कांप रहा था। देखो, आप देख सकते हो कि इसने कैसे कपड़े पहने हैं अपने आप को बचाने के लिए, और आधे कपड़े पहने हैं तो आधा तो पीछे से ये नंगा था। तो मैंने पूछा, इसको ऑफ़र किया, बिस्कुट खाओगे? तो कहता हाँ खाऊंगा। मैंने इसको पूछा, आप इधर नीचे से रोटी उठा के खा रहे हो? कहता भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने पूछा माँ कहाँ है? कहता माँ नहीं है, बाप नहीं है। तो मुझे लगा थोड़ी सी मानसिक हालत भी थोड़ी सी थी, पर बात तो ठीक ठाक ही कर रहा था। फिर मुझे इसने पूछा, बोला कि मुझे चाय का कप पिला दो एक। मैंने बोला कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं चाय भी पिला सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो बट ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग हेल्प किया करो, खाने को दिया करो, पहनने को दिया करो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग जो मांगने वाले होते हैं उन्होंने तो एक बिजनेस रखा होता है, बच्चों को खड़ा करते हैं, किसको खड़ा रखते हैं, उनका काम होता है ये। पर ये ऐसे लोग जो मानसिक हालत जिनकी ठीक नहीं होती, उनको सिर्फ खाने से वास्ता होता है और कुछ नहीं चाहिए उनको। पैसा दोगे वो भी नहीं लेंगे, वो भी फेंक देंगे, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है ये। तो ऐसे लोगों की थोड़ी सी हेल्प किया करो। जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ ना तो मेरा सच में मेरी रूह कांप जाती है। तो पर क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ ज़्यादा। तो इसी दौरान इसने मुझे बोला कि मेरे को ठंड बहुत लगती है, मेरे को कुछ कपड़ा दे दो। तो मैंने पूछा इसको कुछ कपड़ा, मेरे पास कुछ कपड़ा था नहीं। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अपनी एक शर्ट इसको उतार के दे सकता हूँ, यही मैं कर सकता हूँ। क्योंकि स्कूटी पे जा रहा था, स्वेटर मेरे पास एक थी, अंदर से मैंने एक और क्या बोलते हैं गर्म ही पहनी थी एक शर्ट, मैंने वो उतार के तुरंत उसको दे दी। तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम, सुबह का टाइम था, दुकानें नहीं खुली थी कोई, तो बहुत भीड़ भाड़ थी इस रास्ते पे। पर खैर, शहर में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर शहर में कोई मर भी जाए तो लोग नहीं देखते। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को, खास करके ऐसे लोगों को जो मानसिक हालत जिनकी ठीक नहीं होती है, तो कोशिश किया करो थोड़ा सा समझने की। हो सके जितना भी हो सके, मैं नहीं बोलता हूँ कि जितना हो सके आपसे, तो थोड़ा सा, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं इसको कुछ दे रहा हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ी सी ऐसे लोगों को हेल्प कर लिया करो। बस सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी हेल्प किया करो, जितना हो सके तो दे दिया करो। तो मैंने इसको ये शर्ट उतार के दी, और इसने वो शर्ट को बड़े गौर से देखा और मुझे वापस बोला भी, आपको ठंड नहीं लगेगी? मैंने बोला मैंने तो 2 पहनी है, आपने तो कुछ भी नहीं पहना है। तो मानसिक हालत भी मुझे थोड़ी सी ठीक ही लगी इसकी, पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, बाहर का था कहीं का लड़का, मुझे नहीं पता कहाँ की। तो जब इसने कपड़ा उतारा तो शरीर पे इसके घाव लग चुके थे। अब मुझे नहीं पता किसने मारा था इसको, कहीं से घिरा था, क्या हुआ होगा इस बच्चे के साथ, कोई पता नहीं। और इस बच्चे की उम्र हार्डली 14 से 15 साल होगी। तो फिर मुझे बोला कि मेरे पास, मुझे पैंट भी दे दो। पैंट मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास उस टाइम पैंट तो थी नहीं, बट मुझे याद है कि मेरी यूनिफॉर्म की पैंट मेरे साथ में थी। ठीक है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं पैंट तो दूसरी ले सकता हूँ। मैंने अपनी यूनिफॉर्म की पैंट निकाली और वो पैंट भी इसको दे दी। तो तब भी इसने मुझे बोला,
आपने मुझे अपने कपड़े दिए तो आप क्या पहनोगे। काफ़ी मासूम सा चेहरा था इसका, शायद ही मुझे ये चेहरा कभी भूलेगा। बहुत मासूम सा चेहरा था और इसने ये पैंट ले ली और आराम से इसको देखा और खुश हुआ और अपने गले में लगा दी है, फोल्ड करके। तो और उसको ना फोल्ड किया और अपने गले में और सूंघ के देखा, मतलब बहुत अच्छी खुशबू है। तो मुझे ना इसकी मासूमियत पे बड़ा तरस आ रहा था, बहुत तरस आ रहा था। पता नहीं किसका बच्चा होगा ये, किसका नहीं पता। कहाँ से भटका है, घर से बिछड़ा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, इस बारे में मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना ही था भाई, ये नीचे से उठा के खाना खा रहा था। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। तो बट मासूम साहब मुझे पूछ रहा कि आप जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, और इस जैसे ऐसा लग रहा था कि इसका मन नहीं था मुझे वहाँ से छोड़ने का। मैंने 2-3 बारी बोला मैं जा रहा हूँ अब, तो मुझे फिर पूछ रहा कि आप जा रहे हो, आप जा रहे हो। तो इसका मन नहीं था और बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहा था मुझे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हेल्प कर लिया करो, जितना हो सके आपसे हेल्प किया करो। जय माता।